नूर ने दिया लापरवाह माँ होने का सबूत। नूर की परवरिश पर उठा सवाल। सरफराज की मेहनत की कमाई नूर ने पानी की तरह बहा दी। सरफराज ने दिया करारा जवाब। आखिर क्यों दिया सरफराज ने करारा जवाब, और क्यों आखिर नूर कर रही है इतनी फजूल खर्ची, यानी कि लोग उसको क्यों ट्रोल कर रहे हैं, क्यों, क्या वजह है नूर पे ट्रोल करने की, जो कि नूर को इस कदर ट्रोल किया जा रहा है कि नूर की परवरिश तक पर सवाल उठ गया है। आखिर नूर ने ऐसी क्या लापरवाही दिखाई जो कि लोग नूर को इस कदर ट्रोल कर रहे हैं, नूर को बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग नूर को अच्छा कहते थे, अब वो नूर को लापरवाह कहने पर मजबूर हो गए हैं। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली ब्लॉग के साथ, और जैसे कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ कुछ ना कुछ नई बात लेकर आती हूँ, तो इसी तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूसुफ का बर्थडे आ रहा है। यूसुफ के बर्थडे को लेकर नाज़िया ने नूर ने की कुछ शॉपिंग किस तरीके से की है, क्यों लापरवाही दिखाई है, क्यों सरफराज की मेहनत की कमाई वो पानी की तरह उड़ा रही है। तो इन सारी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जी गाइस, वीडियो को जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आज बहुत ज़बरदस्त बातें होने वाली हैं। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नूर और सरफराज निकले हैं शॉपिंग पे। जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने देखा कि जब अकीका हुआ है तो तब भी माशाल्लाह अच्छे खासे गिफ्ट्स आए थे, और अच्छी खासी बहुत सारे गिफ्ट्स इन्होंने आपस में एक दूसरे को दिए, क्योंकि रियाज की बेटी का भी बर्थडे था और अकीका था, यानी कि माहिरा का। तो इन पे आपस में बहुत सारे गिफ्ट्स एक दूसरे को दिए गए। तो अब भी जैसे कि सरफराज यूसुफ की बर्थडे का प्रिपरेशन कर रहा है, और वहाँ पे वो यूसुफ के लिए माँ बाप दोनों गिफ्ट्स लेने गए थे। गिफ्ट समझ में आता है कि अगर सरफराज गिफ्ट्स ले रहे थे, सरफराज और नूर का कोई अलग अलग नहीं है, एक ही उनका अकाउंट है और एक ही तरह से वो लोग अपना काम करते हैं। पर जब सरप्राइज़ की बात है तो सरफराज ने भी यानी कि यूसुफ के लिए अलग अलग तरह के टॉयज़ जो हैं वो ख़रीदे हैं, और गिफ्ट्स यानी कि ख़रीदे हैं। और फिर सब कुछ लेने के बाद भी नूर ने कहा कि नहीं, मुझे अलग से लेना है और अलग से उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदने हैं। तो नूर ने अपनी तरफ से उसके लिए साइकिल ली, जो कि अभी शो ऑफ़ नहीं की गई है, क्योंकि यूसुफ को पता चल जाएगा, तो इस वजह से वो साइकिल नहीं दिखाई गई है। बाकी अब जो ट्रोलिंग की बात करते हैं हम कि नूर को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, नूर को क्यों लापरवाह माँ का सबूत दिया जा रहा है होने का, और क्यों यानी कि नूर को लापरवाह माँ होने का सबूत दिया जा रहा है, ये सारी बातें जो बार बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ। तो वो बात ये है कि जैसे कि आपने सेकंड लास्ट वीडियो में देखा था कि जब नूर अपनी ऑनलाइन शॉपिंग दिखा रही थी सरफराज को, तो उसमें जब नूर ने प्याज मतलब के तल के रखी थी, प्याज तलने के बाद वो नूर जो कि उसने सोफ़े पे सूखने के लिए यानी खुशक होने के लिए रखी थी कि हवा से थोड़ी खुशक हो जाएगी तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो वो प्याज यानी कि तबरेज़ ने यानी कि मम्मू ने गिरा दी थी, और गिराने के बाद फिर नूर ने कहा चलो अच्छा मैं इसको बाद में देखती हूँ, मेरी काफ़ी 1 घंटे की मेहनत है। पर नूर ने यानी कि प्याज के ऊपर तवज्जो नहीं दी, वो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग जो थी वो यूसुफ को दिखाने पर मतलब सरफराज को दिखाने पर मसरूफ़ थी, और उसने प्याज के ऊपर तवज्जो नहीं दी। और तबरेज़ जो था वो थोड़ी थोड़ी प्याज उठा के उस प्लेट के अंदर डाल रहा था, यानी कि एक तरीके से अपने तरीके से वो डाल रहा था, पर देखने वाला यही कहेगा कि वो फेंक रहा है। पर इस बात को लेके नूर को ट्रोल किया जा रहा है कि नूर एक लापरवाह माँ है, नूर की परवरिश पर सवाल उठे और लापरवाह माँ होने पर सबूत दिए। यहाँ तक कि एक कमेंट्स नूर के पास ये भी आया, सरफराज के पास, कि नूर प्लीज़ अब बच्चे मत करना, और पहले इन बच्चों की अच्छी तरबियत करो तो क्यों, और मेरी बात को बुरा मत लेना। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी बात को बुरा मत लेना, क्योंकि बच्चे पैदा करना मतलब कि बड़ी बात नहीं है, जो कि उनकी परवरिश करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लिहाजा बच्चों की परवरिश पर तवज्जो दें। तो ये सारी बातें यानी कि नूर को लेके हो रही हैं। अब जो नूर ऑनलाइन शॉपिंग दिखाती है तो यानी कि वो बार बार बताती है कि ये मुझे इतना सस्ता पड़ा है, मुझे इतना सस्ता पड़ा है।
तो यहाँ तक के और उस पे नूर को ये भी कहा गया है कि आप सस्ती सस्ती चीज़ें लेती हो और बेकार चीज़ें लेती हो और उसको शो ऑफ़ करती हो। आप एक चीज़ लो, अच्छी लो, जो कि यानी कि अच्छी ब्रांड की लो। तो उस पे अगर आप देखा जाए तो नूर अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि नूर ये यूट्यूब इनकी ज़िंदगी में अब आया है और वो उससे पहले अपनी लिमिट के हिसाब से, अपनी हस्ब हैसियत के हिसाब से ही चीज़ें लिया करते थे, और अब उनको वही चीज़ सस्ती और अच्छी मिल रही है ऑनलाइन थ्रू। तो वो उस पे फ़ोकस रखती है, ना कि ये लोग ब्रांड की तरफ ज़्यादा माहिल होते हैं, बल्कि ये नॉर्मल लोकल बाज़ार या लोकल मार्केट या फिर लोकल ऑनलाइन शॉप्स जो होती हैं वहाँ से ही ज़्यादा परचेज़ करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन परचेज़ करने से इन लोगों को कुछ फ़ायदा ये भी होता है कि सेलर्स जो होते हैं वो इनको पहचानते हैं, इनको पीआर मिलता है, इनको यानी कि इस तरह की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और ब्रांड्स जो होते हैं वो अपने काम करवाते हैं और अपना प्रमोशंस करवाते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, तो इसलिए ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग पर इसलिए तवज्जो देते हैं, और इससे उनको 2 से 3 फ़ायदे हो जाते हैं। तो लिहाजा पर नूर जब भी कोई चीज़ लेती है तो उसमें वो ज़ीनत को भी आगे रख के सोचती है कि ज़ीनत को भी ये चीज़ समझ में आएगी, ज़ीनत भी इन चीज़ों की शौकीन है, और वो अपने हिसाब से खुद रख लेती है। बाकी जो ज़ीनत को देना होता है वो ज़ीनत को बाकी आपस में एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उस पर यानी कि नूर को कहा जा रहा है कि सरफराज की मेहनत की कमाई नूर है ना फ़ज़ूल चीज़ों में उड़ा देती है। नूर ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती है, और ये भी कहा जा रहा है कि नूर को चाहिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है, नूर कुछ पैसे सेव करे, ना कि इतनी ज़्यादा शॉपिंग करे, और ना ही इन फजूल चीज़ों में मतलब कि पैसे ज़ाया करे। जो चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ वक्त पे ले, ना कि नूर इतना कोई तैयार होती है ख़ास, और ना ही नूर कोई अपने आप पर मेंटेनेंस रखती है। तो बस वो एक नॉर्मल एक जो हाउस वाइफ जिस तरीके से घर में रहती है, नूर बिल्कुल नॉर्मली उसी तरीके से अपने घर में रहती है। कोई उसकी ज़्यादा यानी कि तैयार वैयार होने पर इतना ध्यान नहीं होता है। और एक मैसेज ऐसा भी आया था जिसमें नूर को कहा गया कि आप घर में थोड़ा तैयार होकर रहा करें, थोड़ी लिपस्टिक, थोड़ी फाउंडेशंस, ये मस्कारा वगैरह लगा के तैयार हो जाया करें। इससे ये होता है कि फ्रेशनेस आती है और अपने आप को भी अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये बात वाकई बिल्कुल सही है, पर हाउस वाइफ जब काम का सोचती है तो उसका सारा तैयार वैयार होना जो होता है वो एक तरफ रह जाता है। तो ये चीज़ें तो खैर एक नॉर्मल बात है कि जब एक जॉब वर्किंग लेडी हो या फिर एक हाउस वाइफ हो, उनकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। हाउस वाइफ जो होती है वो अपने घर की तरफ सोचती है, यानी कि अपने पहले मैं घर का काम कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ, पहले मैं वो कर लूँ, उसके बाद जाके टाइम मिलता है तो अपनी तरफ से कुछ सोचूँ। और जो मतलब ये जॉब वर्किंग लेडी होती है उसको घर का काम तो करना होता है, पर उसको 4 लोगों में बैठना होता है, 4 लोगों में मतलब फेस करना होता है, और 4 लोगों के साथ अच्छी बुरी बात करनी होती है। तो उसको फिर ज़ाहिर बात है घर के साथ साथ अपने ऊपर भी तवज्जो देना लाज़मी हो जाता है। तो ये एक नॉर्मली सी बात थी, इसको कोई इतना वो नहीं था। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कहाँ तक सही लगी, कहाँ तक गलत लगी, क्या वाकई नूर की गलती थी, क्या वाकई नूर ने लापरवाही दिखाई, क्या वाकई ही नूर ने मतलब के ज़्यादा फ़ज़ूल खर्ची की। अब करारे जवाब की बात आती है तो ये सारी बातें उन लोगों के ऊपर सरफराज की तरफ से करारा जवाब है, जो कि नूर की हर चीज़ में नूर का साथ देता है, नूर को सपोर्ट करता है, नूर का ख़याल रखता है, नूर की अच्छी बुरी चीज़ का ख़याल रखता है, कभी उसको कोई चीज़ लेने देने से रोकता नहीं है। तो ये है उन लोगों के लिए करारा जवाब जो कि नूर के ऊपर उंगली उठा रहे थे। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कहाँ तक अच्छी लगी, कहाँ तक सही लगी, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, तो ये सारी चीज़ें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप लोग बहुत मतलब कि बारीकी से, बहुत से लोग तो ऐसा होता है कि बहुत बारीकी से वीडियो देखते हैं, बहुत बारीकी सी बात सुनते हैं। तो आप लोगों में से भी किस ने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच किया है और कौन सी बात आपको सही लगी है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और दुआओं में हमेशा याद रखना है कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में खैर आफियत रखे, सबकी ज़िंदगी में चैन सुकून रखे, और सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रखे, और सबके रिस्क में बरकत दे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।